नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत महान 21 तारीख को अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के लिए जा रहे हैं। उनको अमेरिका बुलाया गया है। वहाँ हमारे भारतीय नागरिक बहुत रहते हैं और उनका स्वागत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी आएंगे। बाकी रहेगी विपक्ष वालों की बात। 23 जून को पटना में विपक्ष वालों की महाबैठक है। 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए सारे विपक्ष वाले 23 जून को पटना में मीटिंग करेंगे। तो अभी पीछे जे रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी अरविंद केजरीवाल जी की। उसमें उन्होंने एक चौथी पास लड़के की कहानी सुनाई थी। ठीक, चलो कहानी तो उन्होंने सुनाई, लेकिन उस कहानी के बीच उनके वर्ड कुछ ठीक नहीं थे। ठीक, बाकी जो भाई ने वीडियो देखी होगी तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी हो वीडियो देख लेना। उसमें कुछ वर्ड वगैरह ठीक नहीं थे, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे वर्ड बोलना ठीक नहीं है। ठीक, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी है, कल को कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक, चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, किसी प्रधानमंत्री के लिए ये वर्ड बोलना ठीक नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमारे देश की बेइज्जती होती है। बाहर की कंट्री वाले बोलेंगे कि इंडिया में क्या इनका हिसाब किताब है। ठीक, तो ऐसी भाषा बोलना ठीक नहीं है। तो जो चौथी पास लड़के की केजरीवाल जी ने कहानी सुनाई थी कि चौथी पास राजा था, ठीक, वो अनपढ़ था, तो उसी पे हमने एक कहानी को आधारित किया हुआ था। जैसे विपक्ष वाले 23 जून को पटना में अपनी महाबैठक करने जा रहे हैं। ठीक, तो केजरीवाल जी ने भी बचपन में कोई कहानी सुनी होगी, स्कूल की किताबों में पढ़ी होगी। ठीक, तो एकता में बल है, एकता में बल है। कहते हैं कहानी में एक लकड़हारा था। ठीक, लकड़हारा था, बहुत गरीब था, तो जंगल में लकड़ियां काटा करते थे। सारा दिन उन्होंने जंगल में लकड़ियां काटनी है, फिर मार्केट में जाके लकड़ियां बेचनी है, फिर उनका परिवार चलता था। तो उस लकड़हारे के 5 बेटे हुआ करते थे। तो जैसे बेटे बड़े होते गए तो वैसे लकड़ियां काट के चलता रहा, उनका गुजारा चलता रहा इसी प्रकार से। जब लकड़हारे का बुढ़ापा आ गया, आखिरी वक्त आ गया, तो उन्होंने एक दिन अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा था लकड़ी तोड़ के बताओ। तो 5 भाइयों ने एक एक लकड़ी उठाई और तोड़ दी। बहुत आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। तो लकड़हारे ने कहा आपने एक एक लकड़ी निकाली, तोड़ दी, आराम से तोड़ दी है। ठीक, तो उसने कहा कि जो लकड़ियों का पूरा बंडल है इसको तोड़ के बताओ। तो वो लकड़ियों का पूरा बंडल किससे टूटा नहीं। तो फिर लकड़हारे ने अपने बच्चों को समझाया कि बेटे, अगर तुम 5 भाई अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हें कोई भी मार सकता है, तुम्हारा कोई कुछ कर सकता है। ठीक, सब तुम पे हावी हो जाएंगे। अगर तुम लकड़ी की तरह सारे भाई इकट्ठे रहोगे तो तुमको दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार से लकड़हारे की कहानी थी। तो एक कहानी जो इनकी 23 तारीख को महाबैठक हो रही है उस पर आधारित है कि एकता में बल है। ठीक, तो इसी एकता को लेके वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना इसकी इनकी एकता सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, क्योंकि विपक्ष वाले तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो फिर
जो केजरीवाल जी ने चौथी पातड़ की कहानी सुनाई थी। अब आप देखोगे, मैं कहा केजरीवाल जी की उम्र मैं कहा 54-55 के करीब होगी। मैंने गूगल पे सर्च मारा था, 68 का बर्थडे उनका, ठीक है। और अपने प्रधानमंत्री जी की 1950 की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। 72-73 ईयर के करीब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। 54-55 साल के हमारे केजरीवाल जी हैं, ठीक। तो एक तो उम्र में बहुत बड़े हैं अपने प्रधानमंत्री जी, औहदे में भी बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। अगर हम उनको ठीक ढंग से देखें, समझे, ठीक है, जिस प्रकार से उनकी उम्र है, ठीक, तो हमारे बाप के समान है, ठीक। वो हमारे बाप के समान ही है, ठीक। क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से हमारी उम्र कम है, उनकी उम्र हमसे बहुत ज़्यादा है। इतनी हमने दुनिया नहीं देखी जितनी उन्होंने दुनिया देखी है। तो इस करके हम केजरीवाल जी से यही निवेदन करते हैं, आप रैली करिए, जो मर्जी करिए, ठीक, लेकिन थोड़ा बोलने का तरीका आपका सही होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लिए तो आपने बोल दिया कि वो अनपढ़ है, लेकिन जो आपकी भाषा की शैली है, आप उस पर विचार करें कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक। जिस प्रकार से आप भाषा का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, इस प्रकार से तो एक अनपढ़ आदमी बोल सकता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा। तो थोड़ी अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए और इस बात को समझिए, ठीक है दोस्तों। बस हमारा छोटा सा विचार था जो हमने आपके सामने रखा है। बाकी देखो, नेता और अभिनेता, अब अभिनेता में चले जाओ, सलमान खान है, शाहरुख खान है, गोविंदा है, हर नेता के अपने अपने फैन होते हैं। उसी प्रकार से राजनेता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी है, चाहे योगी जी है, चाहे केजरीवाल जी है, चाहे अखिलेश है, चाहे भगवत मान जी है, कोई भी है, ठीक। तो हर नेता के भी अपने अपने फैन होते हैं। कोई मोदी जी के फैन है, कोई केजरीवाल जी के फैन होंगे, कोई अखिलेश के फैन है, कोई मोदी जी के फैन है, ठीक। तो इस प्रकार से हर के अपने अपने फैन होते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा हमको अपनी भाषा पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जो बात बोलनी उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि हमारा देश सही रहे। अगर हम लोग ही गलत भाषा बोल देंगे तो आने वाले युवा भी इसी प्रकार से बोलेंगे, ठीक। तो जो भी हमारे, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री जी है, ठीक, तो जनता को थोड़ा सही ढंग से बोलना चाहिए। बाकी क्या होता है, जनता ही भगवान है। जैसे एक दुकान है, दुकानदार है, दुकानदार ने अपनी दुकान खोल दी, तो उसके लिए कस्टमर भगवान है। कस्टमर उसकी दुकान में आएगा, सामान लेगा, तो कस्टमर भगवान है। वैसे जितने भी राजनेता है, तो जनता इनके लिए मान्य रखती है। प्रधानमंत्री किसने बनना है, क्या बनना है, वो कोई राजनेता तय नहीं करते, वो हमारे भारत की जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हमारी जनता है भारत की, वो अपने आप ही नेता चुनती है। इसलिए आप सभी मिलके काम करें, अपनी अपनी रैली जो कर रहे करें, लेकिन अपने शुद्ध विचार रखें, ठीक है दोस्तों। हमारा इतना सा विचार था। अगर बोलने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ओके, बाय।